दोस्तों आज बात होगी चारों ओर समुद्र से घिरे एक सुंदर देश पनामा के बारे में, जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका में स्थित एक देश है। ये देश है तो छोटा, लेकिन पूरी दुनिया में अपनी नहर के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, मानव द्वारा निर्मित एक विशाल जलमार्ग जिसे पनामा नहर के नाम से जाना जाता है। इस देश में लड़का हो या लड़की, उन्हें अपनी मर्जी से जीवन जीने की आजादी है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लड़का किसी अन्य लड़के के साथ रिलेशन बनाना चाहे तो यहाँ की सरकार को कोई आपत्ति नहीं। मतलब कि दोस्तों इस देश में सब कुछ लीगल है। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम आपको पनामा देश के बारे में ऐसी कई रोचक बातें बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, इस देश का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ पनामा है, जिसे पनामा गणराज्य भी कहा जाता है। ये देश कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच का लैंड ब्रिज है, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ता है। इसकी सीमा कोलंबिया और कोस्टा रिका से लगती है। इस देश का कॉलिंग कोड +507 है और यहाँ के लोग राइट साइड गाड़ी चलाते हैं। पनामा शहर इस देश की राजधानी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है, जो कुल 275 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। धर्म की बात की जाए तो यहाँ की 93% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। दोस्तों करेंसी की बात करें तो पनामा में US डॉलर चलता है, जहाँ एक US डॉलर की करेंट वैल्यू भारत के 73 रुपए के बराबर है। पनामा का कुल क्षेत्रफल 75,517 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो 118वें नंबर पर गिना जाने वाला सबसे बड़ा देश है। वहीं यहाँ की जनसंख्या 43 लाख से ज्यादा है, जो आबादी के लिहाज से विश्व का 124वां सबसे बड़ा देश है। डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको 56 लोग नजर आएंगे। इस देश में जो भाषा बोली जाती है वो स्पेनिश है, जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा यहाँ इंग्लिश भी बहुत ज्यादा बोली जाती है, ताकि बाहर से आने वाले टूरिस्ट को कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत न हो। ठंड के मौसम में पनामा में हर साल 160 इंच तक बर्फबारी होती है। तो अगर आप ऐसी जगह का शौक रखते हैं तो पनामा एक बार जाना तो जरूर बनता है। पूरे साल में मात्र 156 दिन ही यहाँ सूर्य देवता दर्शन देते हैं। इस देश का लगभग 60% हिस्सा घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो सेंट्रल अमेरिका में स्थित किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा है। और इन जंगलों में पेड़ पौधों की कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती है। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, पनामा अपने नहर के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 82 किलोमीटर लंबी और 90 मीटर चौड़ी ये नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से पनामा नहर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये नहर नहीं बना था उस समय जहाजों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी को तय करना पड़ता था, जिसमें करीब 2 हफ्ते का समय लग जाता था। लेकिन पनामा नहर के बनने से ये दूरी 2 हफ्तों की बजाय महज 10 से 15 घंटे में ही तय हो जाती है। और आज इस नहर से पनामा देश को हर साल $1 बिलियन से भी ज्यादा का फायदा होता है, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आपको जानकारी के लिए बता दें, पनामा नहर का निर्माण कार्य सन 1881 में शुरू हुआ था और 15 अगस्त 1914 को इस जलमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया। दोस्तों पनामा में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया माना जाता है। यहाँ किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर कैपिटा इनकम $22,000 है। पनामा एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया का हर अमीर आदमी, हर दौलतमंद इंसान पनामा का सिटीजनशिप जरूर हासिल करना चाहता है। लेकिन जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि पनामा की जो सरकार है वो ये नहीं पूछती कि जो रकम आप पनामा में ला रहे हैं उसका सोर्स क्या है, और ना ही वापस ले जाते हुए किसी प्रकार का सवाल करते हैं। और साथ ही यहाँ इनकम टैक्स की भी छूट है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की तेजी से तरक्की हो रही है। दोस्तों खेलकूद की बात की जाए तो फुटबॉल और बॉक्सिंग के साथ साथ बेसबॉल यहाँ का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। शायद आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे, पनामा के कानून के अनुसार इस देश में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। महिलाएं अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकती हैं। साथ ही पनामा में होमोसेक्सुअल कपल के बीच संबंध बनाने को लेकर भी कानूनी सहमति है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।